आंखें बंद करके झूठ की ज़िंदगी जी के, अपने साथ बददयानती करके, धोखा दे के अपने आप को, दाएं बाएं अपने आप को कहीं मसरूफ़ रख के कुछ वक्त ज़ाया तो कर लेते हो, पर तुम्हें पता तो है ना कि इबादत अल्लाह की करनी, तुम्हें इसकी खबर है। मेरे रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के सबसे करीब उस वक़्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। किसके करीब होता है? अल्लाह के सबसे करीब होता है। वो बड़ा नेड़े है रब के, बड़ा करीब है, इसलिए कि वो हालत सजदा में, वो जब सजदे करता है ना, उसकी बारगाह में जब झुक जाता है। आप जरा सजदे की कैफियत देखें ना, जुबान भी यहाँ है, आंख भी यहाँ है, कान भी, अकल भी सारी, इसने सारा कुछ रख दिया सजदे। आप वो कभी पीछे जाएं तो देहातों में कहा जाता था नाक से नकीरे निकालो, बहुत बड़ी सजा होती थी ना, नाक से नकीरे निकालो, बड़ी सजा होती थी। तो इसने कहा मालिक मुझे किसी ने कहा नहीं, पर देखना मैंने रख दी सारी अकल सजदे में, और रख के कहा क्या, सुभान रब्बी या अल्लाह, अल्लाह मैं पस्त हूँ तू आला है, अल्लाह तू मेरा रब है और तू सबसे आला। इतना, और फरमाया जब ये इस कैफियत में होता है तो फिर ये अपने रब के करीब होता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुसल्ले से दिल लगाने का दर्स दिया, हुजूर ने तवज्जो दिलाई। सहाबा इस ज़ौक़ के हामिल लोग थे, वो कोशिश करते थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इबादत का मिजाज हमेशा कायम रहा। हज़रत उमर फ़ारूक सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़ के 2 रकतों की नीयत बांधते थे, 15 सिपारे पहली रकत में पढ़ देते और 15 सिपारे कुरान मजीद के दूसरी रकत में पढ़ देते। आपने ना हज़रत उमर फ़ारूक के विसाल के बाद उनकी एक बेवा से निकाह किया, हज़रत उस्मान गनी ने निकाह किया। वो खातून आपके निकाह में आई तो अर्ज़ करने लगी, अमीरुल मोमिनीन मेरे लिए एजाज़ तो बहुत है कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बेवा थी तो अमीरुल मोमिनीन की मनकूहा हो गई हूँ, लेकिन हुजूर न तो मैं जवान हूँ कि मेरे अंदर रगबत होती और ना मैं अब इस काबिल हूँ कि कोई खिदमत कर सकूँ, मेरे साथ निकाह की वजह क्या बनी? तो उस्मान गनी रो पड़े, फरमाने लगे मैंने उमर फ़ारूक को मस्जिद में अपने रब से डरते हुए देखा, मैंने उसे रोते हुए देखा, अदल करते देखा, इंसाफ करते देखा, उम्मत की खैर खाई करते देखा। तुम्हारे साथ निकाह इसलिए किया है कि तुम मुझे ये बताओ कि उमर फ़ारूक घर के अंदर अपने रब को कैसे राज़ी करते, घर के अंदर कैसे राज़ी करते थे? वो तरीके बतलाओ, तुम बताती जाना और मैं भी उसी तरह घर में इबादत करूँ। जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो घर जिंदों का है, और जिस घर में रब करीम का जिक्र नहीं होता वो घर जिंदों का नहीं है। घर ना हम ना किताबों में पढ़ते हैं कि एक बुजुर्ग कहते हैं, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं कि मैं एक गली से गुजर रहा था तो घर के अंदर किसी कारी साहब ने कुरान की आयत पढ़ दी, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता। मैं तो मेरे कानों से टकराई तो अल्लाह ने मेरी काया ही पलट दी, मैं तौबा कर गया। अब घर के अंदर से आवाज़ आए तो सही ना तिलावत की, फिर अंदर से आवाज़ आती नहीं, या डेक बजने की आवाज़ आती है, या टीवी चलने की आवाज़ आती है, या धूम मचाने की आवाज़ आती है। इबादत का वो जो ख़ास शौक़ था, वो जो हुस्न था, वो जो तवानाई, वो जो बात थी। एक जगह पे हम बैठे थे तो वहाँ एक साहब आए और उन्होंने आते ही कहा कि मेहरबानी करें ज़रा मुझे मुसल्ला दे दें, मेरे ना कुछ नफल रह गए। तो मैंने वज़ू कर लिया तो कोई मुसल्ला मिल जाए, मुसल्ला उन्हें दे दिया गया, वो मुसल्ला लेके चले गए। तो पीछे एक साहब ने तबसरा किया, कहने कितना रियाकार बंदा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं नफल पढ़ता हूँ, है को बात करने वाली। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू मेहरबानी करना, इस तरह की रियाकारी तू भी कर, पकड़ मुसल्ला और जा तू भी थोड़ी रियाकारी करके आ, उठ जरा शुक्र कर कोई ये रियाकार भी मिला है, कोई नफल पढ़ के रियाकारी कर रहा है। अल्लाह का मैं कहता हूँ को पढ़े तो सही नहीं यार, ये कोई दौर है नफल पढ़ने का, इसमें तो लोगों का मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। मैंने कहा चल मेहरबानी कर ये ले मुसल्ला और तू भी जा थोड़ी सी रियाकारी करो तो सही ना, मिजाज ही नहीं। ज़ौक़ जुम्मे की नमाज पढ़ के यूं दुनिया भागती है, ओहो हो पता नहीं कौन सी पीछे आग थी जो बुझाई जाएगी। और आज तक लोग मसला पूछ रहे हैं कि जुम्मे की बाद वाली सुन्नतें कितनी होती हैं। मैंने कहा कितने साल हो गए जुम्मा पढ़ते, कितने साल हो गए, अभी तक सुन्नतों का नहीं पता, अभी तक ने इल्म के पहले कितनी रखते हैं और बाद में कितनी रखते हैं। फजर की सुन्नतें कब पढ़नी चाहिए, सुनो फजर की सुन्नतों के बारे में। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, हुजूर मेरी फजर की सुन्नतें रह गईं या रह जाती हैं तो हुक्म क्या है, क्या अंदाज है हुजूर का। बुखारी मुस्लिम के लफ्ज़ सुनो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसने क्या पूछा था, हुजूर जवाब क्या देते हैं, फरमाया फजर की सुन्नतें कभी ना छोड़ना,
फजर की पहली 2 सुन्नतें कभी ना छोड़ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी रह गई हैं, रह जाती हैं। फरमाया फजर की 2 सुन्नतें न छोड़ना। फरमाया फजर की पहली 2 सुन्नतें मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सबसे ज्यादा प्यारी है। फजर की 2 सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है मुझे वो सबसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए फजर की सुन्नतें न छोड़ना। अपना ज़ौक़, अपनी तबीयत, हमने ना ज़ौक़ गलत बना लिया। अगर 20 बंदे कह भी देंगे तूने बड़ी शानदार तिलावत किया तो क्या उससे बनेगा? 100 बंदा कह भी दे तेरी क्या बात है, क्या बात है नाथ खां की, क्या बात है अल्लामा साहब की, पीर साहब की, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप तशरीफ फरमाते तो आपके एक ही बेटे बाबूजी जिनको कहा जाता है, जिस दिन साहबजादे पैदा हुए तो खादम ना वहां से निकला। इन लोगों के शौक और तरह के थे ना, तो इनकी तवज्जो भी अपने शौक की तरफ रहती। तो खादम निकला अंदर से, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, शोर कर रहे हैं। तो पीर साहब को वजद हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, क्या हुआ, किस बात की मुबारक दे रहे हो? इसकी हुजूर अल्लाह ने बेटा दिए। तो आप फरमाने लगे अच्छा हुजूर आप क्या हुआ, आप तो परेशान हो गए। फरमाने लगे जब तूने 3 दफा कहा ना मेहर अली को मुबारक हो, तो मैं समझा था शायद तुझे किसी ने बता दिया है कि मेहर अली से अल्लाह राजी होगी। मैं समझा था कि शायद तू ये खबर लेके आया है कि किसी ने बताया है कि मुझे आज खबर मिली है कि मेहर अली से रब अच्छा पुत्र हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पर मेरे लिए मुबारक का दिन वो होगा जब मेरा रब कहेगा कि मैं मेहर अली से राजी, मेरे महबूब कहेंगे कि मैं मेहर अली से। आप बात को समझे, शौक ही किसी और तरफ था, दिल ही कहीं और लगा हुआ था, तबीयत ही कहीं और माइल थी। कोई वजीफा पूछते थे तो पढ़ते थे वो लोग, कुछ अल्लाह अल्लाह उन्हें बताई जाती थी तो करने का ज़ौक़ रखते थे, तबीयत थी, कायल थे। हजरत रबी कहते हैं मैं बड़ी दूर से सफर करके गया हजरत अवैस करनी से मिलने, बड़ी दूर से। और जब मैं पहुंचा तो फजर का वक़्त था, तो हजरत अवैस करनी को मैंने पा लिया। तो वो नमाज पढ़ के ना कुरान शरीफ लेके बैठ गए। फरमाते हैं इशराक चाश्त का वक़्त हुआ तो नफलों की नीयत बांध ली। मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी ने लिखा है, फरमाते हैं फिर जब सवाल का वक्त हुआ तो मस्जिद में झाड़ू देने लग गए। ज़ोर की नमाज पढ़ के तो असर की तैयारी तक वो मस्जिद में बैठे रहे। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज के इंतज़ार में बैठा हो वो नमाज ही में है, वो नमाज ही में है। फरमाया मेरी दुनिया, मेरी उम्मत की जो रहबानियत है ना वो इतनी है कि नमाज का इंतज़ार करे। आज़ान के बाद नमाज का ये राहब है, ये इस वक्त छोड़ के बैठे हैं सारा कुछ। फरमाते हैं असर तक उन्होंने अल्लाह अल्लाह की, फिर मगरिब तक की, शाह की नमाज हुई तो नमाज पढ़ी तो वो थक गए। अब मुझे वो फारिग हुआ, मुसल्ला छोड़े तो मैं मुलाकात करूँ ना। कि आप हैरान ना हो कि इतनी देर बंदा कैसे अल्लाह अल्लाह कर, हमने की नहीं ना इसलिए हम परेशान हैं। जो आदी होते हैं वो कर भी लेते हैं, वो ये काम। मेरी बात की समझ आ रही है? जब जाते हो किसी दफ्तर में तो 8 घंटे खड़े रह लेते हो ना, मजबूरी होती है तो खड़े रहा जा सकता है। पासपोर्ट के दफ्तर बोलिए, इमिग्रेशन की लाइनों में, और मैंने तो एम्बेसियों में बंदे 12-12 घंटे पहले जाके खड़े देखे, रह लेते हैं खड़े। तो अगर इन कामों के लिए रहा जाता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी खड़े रहा जा सकता है। तो फरमाने लगे कि जब इशा की नमाज के बाद आखिर इंसान थे, थक गए, नींद का गलबा हुआ तो थोड़ी ऐसे आंख बंद हुई तो खुली तो रोने लगे। हज़रत वैसे कर दिया, रो के कहने लगे मालिक मुझे गाफिल तो ना कर, अभी मैंने किया भी कुछ नहीं, दिन ख़त्म हो गया, कोई नफल नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, अल्लाह मुझे गाफिल ना कर, मेरी मदद फरमा। फरमाते हैं जब वो रोए तो मेरे साथ जो शख्स था, मैंने कहा उठो चलें। कहने लगा हुजूर मिलना नहीं। फरमाया जो मैं लेने आया था वो मुझे मिल गया, जो मैं इनसे सीखने आया था वो मुझे नसीब हो गया, अब और मैंने क्या लेना, खत्म हो गई बात, उठो चलें। अल्लाह के बंदों ने हज़रत रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं जब बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर यहूदियों के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जंग का ऐलान फरमाया तो वो दुश्मन हो गए। हमें ख़तरा था कि वो रात को कहीं महबूब को तकलीफ़ ना दें, तो कुछ लोग ना तलवारें लेके नबी पाक के दरवाजे पे पहरेदारी करते थे। गन मैन रखना हराम नहीं, अगर किसी को वाकई ख़तरा हो तो उसके लिए सुन्नत भी है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा तलवार लेके हुज़ूर के घर का पहरा देते थे। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रात मेरी ड्यूटी थी कि मैं हुजूर के घर का पहरा दूंगा। तो फरमाते हैं मैं बाहर सुन रहा था, सारी रात ही मेरे नबी पाक ने अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, सारी रात, कभी तस्बीह, कभी तहलील, कभी तहमीद, कभी तकबीर, सारी रात। फरमाते हैं सारी रात हुजूर पढ़ते रहे और सारी रात ही मैं सुनता रहा। मुझे ऊँघ आ गई, मेरी आंख लग गई, हुजूर अभी पढ़ रहे थे, मैं थक के सो गया। और फरमाते हैं जब मेरी आंख दोबारा से खुली
تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے. ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے. اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر, تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. میرے بھائی اپنا مصلی, اپنی عبادات, اپنے وظائف, اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں. شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ آپ نے کرنی ہے. انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے, احسان کر دیتا ہے, تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا. یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے, اس نے میرے ساتھ نیکی کی. کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا, جھکا کے رکھے گا. تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا. تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے, جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی, تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا, تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا, آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی, تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو, پھل کو, کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے. اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر, تو میری بارگاہ میں جھک جا. بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے. کوئی دولت کا کرتا ہے, کوئی شہرت کا کرتا ہے, کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے. 2-4 لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے. ناراض تو نہیں ہو گیا اس جملے سے؟ آپ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی. یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے؟ پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے. بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں, تڑپتے ہیں, پریشان. نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نا, نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے. یہ سارے نشے ہیں, مختلف قسم کا نشہ. ہم مانتے نہیں اس بات کو, تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے. تو بڑا مشکل ہے ماننا, ورنہ کرتے ہیں ہم. ہمارا مزاج ہے. یہ گھومنے پھرنے کا, دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے. یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے. گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے. 2-4 لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں, بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی. یہ غیبت کا, چغلی کا, بددیانتی کا, یہ بھی ایک نشہ ہے. اس پر ملا رومی رحمۃ اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے. مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون تھی, تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی, اس نے شادی کر لی. اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی, تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو, میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو. کیونکہ ایک نشہ ہے نا, تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر. تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے, یہ مانتا نہیں. یہ موبائل, یہ فیس بک, یہ سارے نشے ہی ہیں. اپنی فوٹو لگا لینا, سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا. اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں, بڑے وزادار لوگ ہیں, لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں, اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں. یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے. ہمارے صوفیاء, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو, اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو. سجدے کا نشہ شروع کرو. یہ نا اقبال کہتے ہیں, ہو عطار ہو, رومی ہو, رازی. آپ بات کو سمجھیں, عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کہتے بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے, بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے, بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ, اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا, تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. پھر اس کو کوئی چیز نصیب. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے, آپ اللہ اللہ نہیں کرتے, آپ کو نوافل کا چسکا نہیں, عبادت کا مزہ نہیں. فرمایا میری عبادت کرو, یہ شوق پیدا کرو, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم لوگوں کے نشے ہیں, مختلف نشے ہیں, بڑا عجیب رنگ ہے. محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب, بڑے القابات, ہو بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا, اتنے بڑے لقب ہیں اس کے. لیکن وہ ساج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں, اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی, وہ نکل گیا. وہ ہلکے سے سجدے کیے. او اتنا بڑا عاشق رسول, نعت کا, او ہو کیا بات ہے.
اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ، وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں۔ یہ بس ٹھیک ہے خوابوں